क्लास के पहले बुनियादी चीजें पता होनी चाहिए। बेटा लास्ट क्लास में 4 चीजें बताई थी, कितनी होती थी? 4। पहली चीज ये थी स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है इंटेंसिटी पे इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है? यानी इंटेंसिटी को चेंज करो पर स्टॉपिंग पोटेंशियल में चेंज नहीं आएगा। एक चीज तो ये थी। दूसरी चीज थी स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। किस पर करता है? फ्रीक्वेंसी में। यानी अगर फ्रीक्वेंसी में चेंज करोगे तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, तो उनको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज होगा। यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ये 2 चीजें देखी थी। और 2 चीजें इंपॉर्टेंट ये थी केमेक्स पे, यानी केमेक्स जो है इंटेंसिटी डिपेंड नहीं करता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमेक्स? इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो कि बिना किसी कोलिजन के निकल रहा है, यानी वो इंटेंसिटी डिपेंड नहीं करेगा। यानी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है सिर्फ सिंगल फैक्टर, इसका नाम क्या आपका? फ्रीक्वेंसी। यानी फ्रीक्वेंसी अगर चेंज करोगे तो एनर्जी चेंज होगी, एनर्जी चेंज होगी तो एमिटर से जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, और अगर वो चेंज होगी तो रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज होगा। ये सारी चीजें थी। 2 ग्राफ देखने हमें। पहला ग्राफ है वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद अ कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, विद अ कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। एक वक्त जो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है। फ्रीक्वेंसी क्या है? पर इंटेंसिटी डिफरेंट है। और एक वक्त इसका उल्टा है, इंटेंसिटी सेम है, फ्रीक्वेंसी क्या है? डिफरेंट है। ये 2 ग्राफ देखने। याद हमेशा याद रखें, ग्राफ पहले नहीं आता, पहले ऑब्जर्वेशन होती है, पहले रीडिंग्स होती हैं। रीडिंग की मदद से क्या आता है? ग्राफ, एंड देन ग्राफ बन जाता है, उसके अंदर रिजल्ट आता है। क्या आता है? ये प्रोसीजर होता है किसी भी चीज का करने का। जब फाइल बनाते हो पहले रीडिंग्स लिखते हो, पहले क्या होता हो? रीडिंग्स। तो पहले ऑब्जर्वेशन ग्राफ, प्रैक्टिकल लैब में गए, रीडिंग्स ली, ऑब्जर्वेशन रीडिंग को रिकॉर्ड करा, एंड देन उसके बाद में ग्राफ बनाया, और जब ग्राफ बन गया उसके बाद में रिजल्ट आया। क्या आया? रिजल्ट। ये सारी चीजें वही देखना है हमें। अभी एग्जाम में ग्राफ कैसे बना रहे हैं वो सारी चीज देखेंगे। बहरहाल हम 3 बल्ब को लेके चलेंगे। कितने बल्ब? 3 बल्ब। आप 2 लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो, आपकी मर्जी है। और ये आज के ग्राफ बेहद जरूरी है इसलिए बता रहे हैं। क्लियर? यानी लास्ट क्लास से जो ग्राफ कनेक्ट करने शुरू करे थे, बहरहाल पहली क्लास की बात करें ग्राफ की, तो सबसे पहली क्लास में क्या बनाया था? 5 ग्राफ। कितने बनाए थे? 5 ग्राफ। यानी केमेक्स की बात करेंगे हम, फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, केमेक्स की बात करेंगे, 1/λ की बात करेंगे, वी मैक्स के स्क्वायर की बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, एंड लास्ट ग्राफ था फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी की बात करेंगे। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, मान लो कोई बल्ब है, उसकी मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं। इंटेंसिटी पहले 50 वाट है, फिर 100 वाट है, फिर 200 वाट है। अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ फोटोन्स, अगर नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे तो जो एमिटर प्लेट है उस पर आगे फोटोन्स गिरेंगे। और मैं कह रहा हूं एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, तो अगर फोटोन्स बढ़े तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे, यानी नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो करंट भी बढ़ेगा, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन करंट भी बढ़ जाएगा। यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कह सकते हैं कि आपका इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। हाँ ना बोल भैया? फ्रीक्वेंसी की बात तो अलग ही है। फ्रीक्वेंसी मींस क्या? कलर। क्या है? कलर से याद रखो, अगर हम कलर चेंज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। लास्ट क्लास में 2 नोट देखे तो वो दोनों नोट आने चाहिए, उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे, डेरिवेशन कर देंगे, खत्म। लास्ट क्लास का पहला नोट क्या था कि हमने 3 बल्ब लिए, एक 50 वाट का लिए, बड़े एक 100 वाट का लिए, और एक 200 वाट का लिए, और तीनों का कलर क्या है? सेम है। यानी पहला भी येलो है, दूसरा भी येलो है, और तीसरा भी येलो कलर का है। यानी फ्रीक्वेंसी सेम, एनर्जी सेम। तो एनर्जी सेम है तो मान लो मेटल ये टॉप मोस्ट लेयर जो है उससे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बिना किसी कोलिजन के, उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ होगी। यानी एक बल्ब लगाए 50 वाट का, कितने का है? यहां से रेडिएशन इंसिडेंट होते हैं मेटल की प्लेट पे, और टॉप मोस्ट लेयर है, मान लो वर्क फंक्शन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अरे बढ़ाया, लास्ट क्लास की बात कर रहा हूं। वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ऊपर से एनर्जी आ रही है 20। कितनी आ रही है? 20। बताओ बाहर कितनी होगी? 15। यानी 15 मैक्सिमम होगी। बड़े दूसरा वाला केस है, मेटल वही है, सरफेस वही है, बल्ब चेंज कर दिया। येलो कलर का बल्ब है, पर कितने वाट का है? 100 वाट का। वापस से एनर्जी उतनी होगी, वो आएगी ऊपर वाली लेयर से इलेक्ट्रॉन को निकालेगी, तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो बिना किसी कोलिजन के निकला है कितनी होगी? 15। तो पहले वाले केस में भी 15 है, दूसरे वाले केस में भी 15 है, एंड तीसरे वाले केस में भी क्या रहेगी? 15। तो 15 को रोकने के लिए तीनों केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? सेम। ये मैं कह रहा हूं, ये लास्ट क्लास में बताया है। और एक उसका उल्टा होता है। एक बार हमने क्या था, एक बल्ब लिया तो 200 वाट का, फिर 200 वाट का, फिर 200 वाट का। एक बार ग्रीन था, एक बार रेड था, और एक बार येलो था। तो यहाँ पे कलर क्या है? डिफरेंट। क्या है? कलर डिफरेंट है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? डिफरेंट। फ्रीक्वेंसी डिफरेंट तो एनर्जी भी डिफरेंट। पहले वाले केस में लास्ट क्लास में सबसे पहले जब हमने ग्रीन बल्ब लिया था तो वहां पे 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ली थी। कितनी ली थी? 50। अगले वाले में येलो लिया है तो ग्रीन से कमी होगी उसकी एनर्जी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या है? कम है। तो दूसरे वाले केस में 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ली थी, और लास्ट वाले में कितनी ली थी? बड़े 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यही ली थी। तो बस वो केस आएंगे तो आज की क्लास आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो लास्ट क्लास बेहद जरूरी आना। क्लियर है? तो बात ये, अच्छा ये बताएं, आपको एक दिन फोटो इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक पढ़ाया गया था। बट एक फोटो इलेक्ट्रिक करंट जब बताया था, वहां पे एक ट्यूब ली थी ग्लास की, वैक्यूम चैम्बर, वहां पे एक विंडो थी, विंडो के पास से रेडिएशन इंसिडेंट होता था, आपका एमिटर से इलेक्ट्रॉन निकलते थे, कलेक्टर के पास आते थे, सर्किट कंप्लीट होता था, फोटो इलेक्ट्रिक करंट आता था।
क्या था फोटो इलेक्ट्रिक करंट, वो स्मॉल करंट था बड़ा करंट था, स्मॉल करंट। पर नीचे ध्यान से देखो, नीचे एक रियोस्टेट भी लगा था। क्या लगा था? रियोस्टेट क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाता है। मान लो एनोड का पोटेंशियल प्लस है कुछ, आपको इसका पोटेंशियल और प्लस करना है, बढ़ाना है, तो रियोस्टेट की मदद से बढ़ाओगे। मान लो 5 वोल्ट आपको 50 वोल्ट करना है, तो रियोस्टेट की मदद से कर सकते हो। ये काम होता है रियोस्टेट का। अगर कम करना है तो भी कर लोगे, यानी पोटेंशियल को बढ़ाना घटाना रियोस्टेट की मदद से हो जाएगा। और दूसरा वहां पे डबल स्विच का इस्तेमाल करा था ताकि पोलैरिटी को चेंज कर सके, क्योंकि जब भी हम लैब के अंदर जा रहे हैं, कोई रीडिंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, कोई भी चीज करना चाह रहे हैं, सही तरीका क्या होता है? हर चीज के 2 पहलू होते हैं और दोनों पहलू को देखना बेहद जरूरी है। यानी ग्राफ भी देखोगे पॉजिटिव भी होता है इधर और नेगेटिव भी होता है। यानी अगर पॉजिटिव में बिहेवियर देख रहे हो किसी चीज का, तो नेगेटिव में क्या बिहेवियर है ये भी देखना चाहिए, तभी तो होगी अच्छी ऑब्जर्वेशन। कभी भी अच्छी ऑब्जर्वेशन करनी है तो एक तरफा नहीं कर सकते, दोनों तरफा। जैसे प्यार होता है, प्यार कभी एक तरफा अच्छा नहीं होता, प्यार दोनों तरफा वाला अच्छा होता है। बच्चे फील ले रहे हैं बच्चे कह रहे हैं मेरा प्यार तो ऐसा ही है, तो समझो इस चीज को। मैं कह अरे 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 बेटा इतना क्यों? बस ये होता चुलबुले, प्यार की बात क्या बोली, उछल पड़ी। मतलब ये एक लॉजिकल बात है, हर चीज के 2 पहलू हैं और दोनों पहलू का देखना बेहद जरूरी है। तो हमने क्या करा, एक बार बड़े एक पहलू पे नजर डाली, उसके बाद उसी चीज में दूसरे पहलू पे नजर डाली और उसके बाद रिजल्ट क्या आया वो देखा। रिजल्ट अच्छा ही होगा, रिजल्ट एक तरफा में रिजल्ट कभी अच्छा नहीं आता। हाँ ना बोल भैया? फिर लो बेटा, लड़कियों ऊपर देखो और लड़कों तुम भी। बड़े बात है 3 बल्ब, क्या बोले? पहले नोट डलवाऊंगा, उसके बाद में नोट की मदद से ही करवाऊंगा। बहरहाल ये होता है बेटा, यहां तक बोर्ड आ रहा है क्या? ये लाइन आ रही है बोर्ड में? ये वाली लाइन आ रही है क्या? ये वाली आ रही है क्या? तो यानी ये वाली तो आ रही है, आ रही है। चलिए कोशिश करेंगे एक ही में हो जाए, ठीक है। बहरहाल ये आ रहे तो ये भी आ रहा होगा, चलो बढ़िया। फिर कितने बल्ब? 1 बल्ब, 2 बल्ब, 3 बल्ब? 3 बल्ब। कितने बल्ब? मान लीजिए बड़े एक बल्ब ये बल्ब भी है, कुछ और मत समझना, ठीक है। एक बल्ब ये, एक बल्ब ये, क्लियर? तो 1, 2 और 3। हाँ ना बोलो भैया? ये 50 वाट का है, बोलो ये 100 वाट का है और ये 200 वाट का है। बटे मान लीजिए येलो कलर का है, ये भी येलो है, ये भी येलो है। ये होता है तीनों बल्ब जो है कौन से कलर के हैं? यानी अगर तीनों बल्ब येलो कलर के हैं तो ये होता है फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बटे फ्रीक्वेंसी सेम। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो तीनों से जो एनर्जी आ रही है, तीनों से रेडिएशन आ रहे हैं, जो फोटॉन्स होंगे उनकी एनर्जी क्या होगी? यानी E = HF। बटा अगर ये सेम तो ये भी सेम, यानी तीनों में सेम रहेगी, मैटर नहीं करता कितने वॉट का बल्ब है। मान लीजिए लास्ट क्लास में बताया बेटा, एक मेटल की प्लेट ये रही और ये थिकनेस दिख रही है, ये बैरियर है। क्या है? बैरियर। मान लो ये बैरियर है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। कितने का है? बड़े 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बैरियर है। हाँ ना बोलिए? इनका है बड़े कितने का है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ऐसी वही मेटल की प्लेट है, दूसरी नहीं है। बताइए ये बैरियर यहाँ पे कितने का है? बड़े 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बैरियर है और ये कितने का है? बड़े 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही बैरियर है। यह होता है यहां से जो फोटॉन्स आएंगे और यहां से जो फोटॉन्स आएंगे ज्यादा इसमें होंगे, बड़े यहां से और ज्यादा होंगे, क्योंकि जैसे से पावर बढ़ाओगे वैसे वैसे नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, यानी इंटेंसिटी बढ़ रही है। यह होता है बड़े जो फोटोन यहां से आ रहे हैं उसकी एनर्जी कितनी होगी? कुछ तो होगी। लेट मानते 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी मानते हैं? बड़े जो फोटोन यहां से आ रहे हैं उनकी एनर्जी इतनी है, तो यहां पे भी कितनी होगी? 20। रीजन? क्योंकि एनर्जी क्या होगी? सेम। एनर्जी सेम इसलिए होगी, फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम। कलर चेंज नहीं करा आप लोगों ने। यह होता है जो फोटोन यहां से आएंगे बेटा उनकी एनर्जी भी क्या होगी? सेम। कितनी? 20 इलेक्ट्रॉन। यानी अगर फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं करा है तो एनर्जी में चेंज नहीं आया है। एनर्जी में जब ही चेंज आएगा जब आप किसमें चेंज करोगे? फ्रीक्वेंसी में। एक बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। अब फिर लो सेम लेयर की बात करो, क्या बोल रहा हूं? सेम लेयर, अलग लेयर नहीं है। यानी टॉप मोस्ट लेयर पे इलेक्ट्रॉन बैठा है, बिना किसी कोलिजन के बाहर निकलता है तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी क्या होगी? मैक्सिमम, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन जी। उन्होंने यही तो कहा था। फिर लो अब यह होता है यहां से आई 20, बेटा जंप के लिए कितनी चाहिए? 5 लिया, कूद गया बाहर, तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? बड़े 15। कितनी होगी? थोड़ा यहां ढंग से बनाओ। बड़े यहां से जो इलेक्ट्रॉन आया उसकी केमैक्स कितनी होगी? बड़े 15 होगी।
अब याद आए, अगर मैं 15 वाले को रोक दूं, स्टॉपिंग पोटेंशियल पड़ा है ना, बड़े मेटल है यानी एमिटर है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे, मैक्सिमम कितनी है 15, तो और जो अलग अलग लेयर से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे उनकी एनर्जी अलग अलग होगी। पर अगर 15 वाले को रोक दिया तो और सारे भी रुक जाएंगे, ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा है। तो मान लो 15 वाले को रोकने के लिए कुछ स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाया इधर से नेगेटिव में, माइनस वी नॉट, कितना लगाया, माइनस वी नॉट, और मैं कह रहा हूं इस वाले पोटेंशियल पे रुक गया तो और सारे भी रुक गए होंगे। यह आता है मेटल की प्लेट वही है, वर्क फंक्शन कितना है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऊपर से वापस से आते हैं, फोटोन इंसिडेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताओ कितनी होगी, 15 ही होगी। मैं कह रहा हूं उसी लेयर से निकल रहा है और बिना किसी कोलिजन के निकल रहा है, तो 5 को इस्तेमाल करेगा बैरियर को तोड़ने के लिए, बची एनर्जी मैक्सिमम है। हाँ ना बोलिए, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। अब बात यह अगर इसको रोक दिया तो और सारे भी रुक जाएंगे। बताओ इसको रोकने के लिए क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही लगाना पड़ेगा जितना पहले वाले में लगाया था, क्योंकि मैक्सिमम की एनर्जी सेम है। तो यहां से वापस से कितना लगाऊंगा, माइनस वी नॉट, ऐसा मान लो ये लगा रहा हूं। यह आता है, अब मैंने क्या करा, 200 वाट का बल्ब लिया, येलो कलर का है, कलर सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, एनर्जी सेम, एनर्जी सेम तो बीसी है, उसी लेयर का इलेक्ट्रॉन है और बिना किसी कोलिजन के बाहर आ रहे हैं, यानी केमेक्स कितना होगा उसका, बड़े 15 ही होगा, 5 का इस्तेमाल कर लिया कूदने में। हाँ ना बोल भैया, यह आता है 15 को रोकने के लिए क्या इतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा जितना इसमें था, और उतना ही इसमें लगेगा, तो यानी तीनों में क्या लगेगा, सेम, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। पर ध्यान से देखिए इंटेंसिटी चेंज करिए, यानी इंटेंसिटी में बदलाव करने पे स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलाव नहीं होता, यानी डिपेंडेंट नहीं है ना। अरे एक चीज में चेंज आए तो दूसरे में भी चेंज आना चाहिए, तो है डिपेंडेंट। अगर एक में चेंज आ रहा है और दूसरे में चेंज नहीं आ रहा तो काहे का डिपेंडेंट भाई। सबसे बेस्ट एग्जांपल मोहब्बत, प्यार, एक लड़का है एक लड़की है, एक में अगर थोड़ा सा भी चेंज आता है तो दूसरे में भी चेंज आ रहा है, डिपेंडेंट। क्या है, डिपेंडेंट। एक रूठा तो दूसरा भी रूठा, डिपेंडेंट। एक ने कुछ कहा तो दूसरे ने भी कुछ कहा, डिपेंडेंट। समझ रहे हो, हमारे आशुतोष ने खाना नहीं खाया तो हमारी जो आशुतोष नानी मतलब चौधरानी थी उसने भी खाना नहीं खाया, डिपेंडेंट। क्या अभिषेक है, ओ वही लड़का आशुतोष ही है डिपेंडेंट। क्या बोला, यही एक में बदलाव करने से दूसरे में बदलाव दिख रहा है तो डिपेंडेंट है, और अगर एक में बदलाव आए और दूसरे में फर्क तब ना पड़े, भाड़ में जाए, तो इंडिपेंडेंट है तब तो वन साइडेड है। क्या है, पर पैमाने दो अच्छे, कितने, एक पहलू अच्छा थोड़ा होता है। ऑब्जर्वेशन की रीडिंग तक अच्छी नहीं आएगी एक तरफ से लोगे तो, मतलब रीडिंग फिर लो तो बेटे एक हो गए, दूसरे बेटे भी, ध्यान से देखे से। अच्छा ये एग्जाम में बनाओगे, बिल्कुल नहीं, ये एग्जाम में बनाओगे जो बनाना, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं बनाओगे। एक काम करते हैं, ग्राफ नीचे बनाएंगे, ठीक है, चुन्नी का बड़े ग्राफ का बनाएंगे, बड़े ग्राफ नीचे। अभी यहां देख लो, याद होगा आपको एक दिन बड़े एक ट्यूब ली थी, क्या ली थी, बड़े ट्यूब, ग्लास ट्यूब थी, पूरे वैक्यूम चैम्बर थे, विंडो थी, क्या थी, विंडो। बड़े क्या है, हमारी प्लेट है, बड़े एमीटर है, और एक क्या है, कलेक्टर है, बड़ा कलेक्टर बन रहा है, ये क्या है, कलेक्टर है। एक एमीटर, एक कलेक्टर और एक विंडो, और यहां से ऐसे तार आ रही है मस्त, क्या आ रही है, तार। और ध्यान से देखे तो यहां पे एक डॉट ली थी, बिंदु, दूसरी बिंदु, तीसरी बिंदु, चौथी बिंदु, 4 बिंदु, फिर लो इतना आया। अब यहां डबल स्विच का इस्तेमाल करता और स्विच का स्टेटो का इस्तेमाल कर रहा था। फिर लो यहां से वायर आती है, बड़े एक जंपिंग वायर थी, क्या थी, जंपिंग वायर से जंप कराया था, बड़े सीधे आ रही थी तार, यहां रियोस्टेट था, ये RH हो गया, ये गए ऐसे लाके प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो कुछ ऐसे कनेक्टेड था। और यहां डबल स्विच था, मान लो स्विच ऐसे कनेक्टेड है, दिख रहा है, ऐसा मान लो, आपकी इच्छा, आप कैसे भी कर सकते हो। यह कहें ये प्लस है तो ये क्या है, माइनस, ये प्लस है तो ये ऐसे पूरा कनेक्टेड है, तो ये क्या होगा, प्लस, बड़े माइनस है तो ये क्या होगा, माइनस। और यहाँ पे आपने पूरा लिया था बेटा V, और यहाँ पे छोटा करंट आता माइक्रो एम्पियर, तो ये लिया था आपने कुछ डायग्राम। हमने करा क्या है, एक केस लिया, एक डायग्राम बनाया, इसके बाद ग्राफ बनेगा। पहले ये वाला बल्ब उठाएंगे, यहाँ लगाएंगे, रीडिंग कुछ आएगी, उसकी वजह से ग्राफ बनेगा। फिर ये वाला बल्ब लेंगे, यहाँ पे लगाएंगे, रीडिंग आएगी, ग्राफ बनाएंगे। फिर ये वाला लेंगे, यहाँ लगाएंगे, वहाँ डालेंगे, वहाँ आएगी और रिजल्ट आएगा। हाँ ना बोलो, यहाँ तुम्हें नहीं आया तो बात ये है, नाखून मचा हुआ बेटा पीछे, तो बात ये है, फिर लो इनिशियली क्या होता है, ये रियोस्टेट होता ही नहीं है इनिशियली, यानी इनिशियली ऑब्जर्वेशन में
रियोस्टेट लगा ही नहीं होता है, ये डिस्कनेक्टेड होता है, नहीं होता है। अब फील होता है बड़े, यहाँ पे एक बल्ब लेते हैं 50 वाट का, कितने वाट का है 50 वाट का, यानी यहाँ बल्ब लिया, उठाया और यहाँ रख दिया, कौन सा कलर का है बड़े, येलो कलर का है। यहाँ से क्या है, रेडिएशन इंसिडेंट हो गया मेटल की प्लेट में, नंबर ऑफ फोटोन कुछ तो होंगे 3 4 5 6 कुछ होंगे, मान लो 5 है, कितने 5 बड़े 5। अच्छा एक केस समझाऊंगा, सिर्फ मैं समझाऊंगा, सिर्फ एक में समझना, सब सेम है फिर बड़े। यहाँ से 1 2 3 4 5 आ रहे, ऐसा मान लो 5 आ रहे, इस वाले में 10 आ रहे, इस वाले में 20 आ रहे, ऐसा एज्यूम कर लो, आते तो करोड़ों हैं बड़े। 5 फोटोन आ रहे हैं और मैं कह रहा हूं एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, मान लो, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे निकलेंगे। 5 में से बड़ा कुछ ऐसे होते हैं इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है और कुछ में एनर्जी कम होगी, निकलते करोड़ों है, कुछ में एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, कुछ में बहुत कम होगी। अच्छा इनिशियली ये कनेक्टेड नहीं है, बात ये जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से निकलते हैं वैसे यहां होल बनता है, क्या बनता है होल, सेमीकंडक्टर में आता है। अब ये प्लस यहां होता है, इलेक्ट्रॉन यहां से निकले तो यहां वापस तो जाएंगे नहीं, क्योंकि उतनी एनर्जी देके आपने तोड़ा है उसे। अब होता क्या है, यहां प्लस बनाए, तार लेते हैं, ऐसे पूरी तार कनेक्ट करते हैं और यहां लगाते हैं, क्या क्या आता है प्लस, क्या आता है, पर ये प्लस की औकात बहुत कम होती है, औकात बहुत कम होती है। भाई इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव है, ये क्या है पॉजिटिव है, खींचना चाहेगा, पर इसकी इतनी औकात नहीं है कि सबको खींच ले, इतनी इस पर ताकत नहीं होती, इतनी ताकत नहीं होती। पर कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिन पे काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, मान लो इस पे 15 है, कितनी है 15, और सब पे कम है, यानी इन 3 पे कम है और इन 2 पे ज्यादा है, ऐसा मान लो। तो ज्यादा है, इस पे घमंड बहुत ज्यादा है, इस पे अपना घमंड बहुत ज्यादा है, अपना घमंड लेके इसका घमंड तोड़ देते हैं। यानी ये जो है प्लस है, ये चाहता क्या है, आजा भाई, और वो भी चाहता क्या मैं तो जाऊंगा, पर बेचारे ये जाना चाहते हैं परंतु उतनी बस की नहीं है, एनर्जी नहीं है, एनर्जी कम है, अलग अलग लेयर से निकलोगे एनर्जी कम है। तो यानी मान लो सिर्फ, क्योंकि 5 समझा रहा हूं, 5 होते नहीं है, 2 पे इतनी एनर्जी है कि अपने आप खींचे चले गए, ऐसा आया खिंचा चला गया और सर्किट कंप्लीट करंट आ गया। पर इन पे एनर्जी क्या थी, कम थी, ये खींच नहीं पाए, क्योंकि खींचोगे नहीं उन्हें, उनकी फीलिंग नहीं है ना भाई, फीलिंग, बेचारे निकले हैं मेहनत से, ऊपर से देने के बाद एनर्जी, तो जाएंगे ना पूरा कंप्लीट करने, तो क्या करोगे, ये तो खिंच गए खुद से, जब कोई भी पोटेंशियल नहीं लगाया आपने, कोई पोटेंशियल नहीं लगाया इस वक्त, बता दो कहीं लगाया हो, उसके बाद आप क्या करते हो, रोल में लाते हो रियोस्टेट को, आप कनेक्ट कर देते हो, कनेक्ट करने के बाद ये क्या है प्लस, तो प्लस ये, अब इसकी वजह से एनोड का पोटेंशियल बढ़ाते हो, क्या करते हो, तो पहले कुछ था, अब धीरे धीरे थोड़ा और बढ़ाया, अब ये तो बढ़ाओगे, थोड़ा सा बढ़ाया, थोड़ा सा बढ़ाओगे तो जो नहीं खिंच रहा था वो भी खिंच गया, अभी वाला इन 2 की बहुत कम है, तो अब क्या करोगे, 3 खिंच चुके, बढ़ाए, थोड़ा और बढ़ाओगे, थोड़ा पोटेंशियल एनोड का और बढ़ा दिया, यानी एनोड का प्लस वाला थोड़ा और बढ़ा दिया, इसकी ताकत बढ़ रही है, इसकी ताकत बढ़ेगी तो एक कम वाले को भी खींच लेगा, तो इसने क्या करा, चौथे वाले को भी खींच लिया, धीरे धीरे क्या हो रहा है, आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, धीरे धीरे करंट भी बढ़ रहा है, यानी जो नहीं खींचे थे, जिनकी एनर्जी कम थी वो भी खींच रहे हैं, शुरू में बिना कुछ लगाए भी कुछ जा रहे थे, जिनकी वजह से थोड़ा करंट आ रहा था। अब बात यह है कि ये नहीं गया, थोड़ा और बढ़ाया यहां से पोटेंशियल एनोड का, थोड़ा और बढ़ाया तो जो नहीं खिंचा था वो भी खिंच गया, सारे खिंच गए, यानी 5 इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन थे, 5 के 5 खिंच गए। अब पोटेंशियल कितना भी बढ़ा लो, क्या बोला, कितना भी बढ़ा लो, उससे ज्यादा नहीं खिंच सकते, मैक्सिमम तो 5 ही है। अब कितना ही बढ़ा लो, कितना भी पोटेंशियल इंक्रीज करो, 5 से इलेक्ट्रॉन नहीं खिंच सकते, सैचुरेशन लेवल आ गया, क्या गया, सैचुरेशन लेवल, यानी पोटेंशियल को कितना भी इंक्रीज कर दो उससे ज्यादा करंट आ ही नहीं सकता। मान लो 5 माइक्रो एम्पेयर आ गया, मान लो फॉर एग्जांपल, तो 5 से ज्यादा अब नहीं आ सकता, वो मैक्सिमम पीक वैल्यू होगी, क्लियर है क्या। तो कुछ ऐसा ही होता, मान लो बड़े ये जो है 100 वाट का बल्ब होता, तो 100 वाट का ये लगाता, 100 वाट का ये लगाता, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाते, नंबर ऑफ इजेक्टेड आपके फोटो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाते, कुछ पे एनर्जी बहुत ज्यादा, कुछ पे कम, जिन पे कम होगी जिन पे क्या होगी कम, उनको रियोस्टेट लगा के खींच लेंगे, पर इनिशियली कुछ पे तो ज्यादा होगी, अब जिन पे ज्यादा होगी खुद चले जाएंगे और करंट बना देंगे। यानी जब पोटेंशियल 0 है, क्या है 0, जब रियोस्टेट नहीं लगाया उस वक्त भी थोड़ा करंट आ रहा है, और जो बचे हुए तो उनको खींचने के लिए क्या कर दिया, रियोस्टेट लगा दिया। हाँ ना बोल भैया, इतना आया नहीं आया, पर यह आता है एनोड पे प्लस लगाया नेगेटिव लगाया प्लस, ये तो एक पहलू है। आपने एक ऑब्जर्वेशन नोट करी सिर्फ कि हाँ चलो एनोड पे प्लस दे दिया तो सारे खिंच गए, मैक्सिमम आ गया करंट, अब फोटो इलेक्ट्रॉन करंट को 0 करेंगे, क्या करेंगे, यानी अब लगाएंगे नेगेटिव, डबल स्विच का इस्तेमाल इसीलिए तो करा है, अब क्या लगाएंगे नेगेटिव, यानी
पोलैरिटी चेंज करते हैं। देखो यहां से ये हटाएंगे, ये हटाएंगे, इसे नीचे लगाएंगे, इसे नीचे लगाएंगे। अब बताओ क्या हुआ, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव 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 होते हुए बड़े ऐसे होते हुए ये पूरा इधर क्या आ गया नेगेटिव। अब नेगेटिव देना स्टार्ट कर रहे हो, बड़े इधर क्या दिया है नेगेटिव, और इधर क्या है बड़े है पॉजिटिव। क्लियर है क्या? अब देखो होता क्या, मिटो तो एक बार, समझ में आ गए? अरे ये ऑब्जर्वेशन लिखनी नहीं है, सिर्फ समझनी है। ये अध्याय से मिटोते और ग्राफ अपने आप आ जाएगा। यहां ग्राफ बना देंगे बेटे, इससे बोलेंगे क्या एनोड, क्या बोलेंगे एनोड, यानी कलेक्टर प्लेट ही तो है। बताओ यहां से कितने इलेक्ट्रॉन निकले थे आपके बड़े, 1 2 3 4 5। इन 3 पे एनर्जी क्या है काफी कम है, इन पे ज्यादा थी बड़े, मैक्सिमम मान लो इस पे कितनी है 15, कितनी है 15 ऐसे मान लो। अगर 15 वाला रुक गया तो और सारे भी रुक जाएंगे, यानी 15 वाले को रोकने के लिए हमें कुछ नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो बात ये यहां पे एनोड पे नेगेटिव पोलैरिटी देना स्टार्ट कर दी। मान लो इनिशियली सबसे पहला केस फर्स्ट बड़े माइनस आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल माइनस V04 लगा दिया, ऐसा मान लो, एक नंबर नहीं है, ऐसे आंकड़े वैल्यू दे दी। बड़े आपने यहां पे कितना पोटेंशियल लगाया -0.4 लगाया। जब ये लगाया तो मैं कह रहा हूं उसकी वजह से ये वाला इलेक्ट्रॉन रुक गया, ये आगे नहीं जा पा रहा। थोड़ा सा नेगेटिव पोटेंशियल लगाया, ये इलेक्ट्रॉन रुक गया, एनर्जी कम थी, पर इन 3 पे एनर्जी बहुत ज्यादा है, ये वाला इनको नहीं रोक पा रहा, तो ये तो आएंगे ना, करंट अभी भी आ रहा है। अब थोड़ा और नेगेटिव करा, कितना करा -V03 कर दिया, यानी थोड़ा और नेगेटिव कर दिया, तो और नेगेटिव करेंगे, ये तो रुक ही गया था, तो ये भी रुक गया मान लो, पर अभी वो तो आ रहे तो करंट अभी भी आ रहा है। थोड़ा और नेगेटिव कराए, नेगेटिव कैसे कर रहे हो रियोस्टेट की मदद से, पोटेंशियल बटाना घटाना सब यहीं से होता है। बेटा कितना कर दिया 2 कर दिया, जब 2 कराए तो ये भी रुक गया, मैं कह रहा हूं अभी भी 2 आ रहे, करंट आ रहे, करते करते कितना करा 1 करा, अब ये रुक गया, अभी भी आ रहा है। जब ये रुक गया तो नीचे वाले तो रुक ही जाएंगे, तो अब आए क्या बड़े -V0। अब जब -V0 आया तो ये भी रुक गया, और जब मैक्सिमम वाला रुक गया तो सारे रुक गए। अब कोई करंट आएगा क्या, उसे क्या बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, नहीं आया, पक्का आ गया। अब यही सारी चीजें वापस से हर बल्ब में करनी होती है, बार बार क्यों करेंगे भाई, एक बार दिखाऊंगा हो जाएगा, ठीक है। बनाए स्टार्ट करें, आओ ऊपर देखो, शुरू में लगाते हैं बेटा, पोलैरिटी क्या थी यहाँ पे, इधर था प्लस, मतलब इधर ऐसे ये वाला प्लस था, है ना, बोल भैया, इसे हटा दो, यहां होल बना था और ये डिस्कनेक्ट था, क्या था डिस्कनेक्ट, इसे भी मिटो दो। केस आगे समझ में आ गया, हो गया रहा था। अब फील नहीं बड़े, 50 वाट का बल्ब है, फर्स्ट में येलो कलर का है, 5 फोटोन है, 1 2 3 4 5 फोटो इलेक्ट्रॉन निकल गए। एक पे क्या है, इस पे क्या है काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा, इन पे क्या है कम है। तो यहाँ पे क्या है इनिशियली देखा जब कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, ये भी खिंच गया, ये भी खिंच गया, कुछ करंट आया, क्या आया करंट। बताओ पोटेंशियल कितना है इस वक्त 0, अरे कुछ लगा ही नहीं रखा 0 है, उसके बाद भी क्या आ रहे करंट आ रहा है। अब फील लो, पहला ग्राफ क्या है बेटा, वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद बेटे कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। यहां पे आपने क्या डिफरेंट लिए हैं बेटा, इंटेंसिटी 4 बेटे डिफरेंट इंटेंसिटी, बट सेम क्या है, बट सेम बेटे फ्रीक्वेंसी, तीनों की कलर सेम लिए, यानी फ्रीक्वेंसी सेम है। ग्राफ बनाने बे दीजिए, ध्यान से देखें, ये क्या है बेटे फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये 0 है, इधर होता है कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, क्या होता है कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, और इधर होता है रिटार्डिंग पोटेंशियल, क्या होता है, यानी रिटार्डिंग पोटेंशियल कुछ नहीं है नेगेटिव पोटेंशियल है, यानी एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, और बीच में क्या है 0 है, क्या है 0। आराम से देखिए हुआ क्या, जब पोटेंशियल कुछ भी नहीं है, थोड़ा करंट आ रहा है, थोड़ा करंट आ रहा है, तो देखो यहां पोटेंशियल 0 है, उसके बाद भी थोड़ा सा करंट तो आ रहा है, देखो ना करंट की लाइन है, जब पोटेंशियल आपका 0 है थोड़ा सा करंट आ रहे हैं। अभी आता है पहले पॉजिटिव देखेंगे फिर नेगेटिव देखेंगे। अभी क्या है स्विच ऐसे लगे हुए ना, है ना, तो अभी एनोड पे पॉजिटिव दे रखा है, करके रहे फिर लो, यहां पे सारे इलेक्ट्रॉन तो नहीं खींचे, कितने खींचे सिर्फ 2, कितने खींचे 2, और खींच सकते हैं ना भैया। इनको खींचने के लिए क्या करोगे रियोस्टेट लगाओगे, तो रियोस्टेट लगाया, अब एनोड का पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ाओगे, धीरे धीरे खींचेगा, क्या बोला धीरे धीरे खींचेगा। फील हो बड़े, थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ाया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन और खींच गया, जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा करंट पहले से ज्यादा है कम ज्यादा, तो थोड़ा सा मैंने पोटेंशियल बढ़ाया, थोड़ा सा करंट और बढ़ गया, थोड़ा सा पोटेंशियल और बढ़ाया,
तो ये भी खिंच गया चौथा, करंट बढ़ा या कम हुआ, बढ़ गया। थोड़ा सा और करा तो ये भी खिंच गया, तो क्या हुआ, और बढ़ गया। ये आ जाए इस वक्त करंट की कुछ वैल्यू होगी नहीं होगी, अभी आ जाए इससे आगे कितना भी बढ़ा लो इससे ज्यादा करंट नहीं बढ़ सकता, बढ़ ही नहीं सकता। अरे मैक्सिमम 5 के 5 खिंच गए, उससे ज्यादा क्या ही खींचेंगे भाई, अब नहीं हो सकता। कैसा आ गया, सैचुरेशन लेवल क्या आ गया। पर ये तो पॉजिटिव की बात हुई है ना, अब क्या करेंगे, नेगेटिव। तो मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, सीधे ग्राफ बना के, अब फिर उसके बाद पढ़ेंगे सीधे। देखो ध्यान से, ये बनाओगे गोला, बन गया ग्राफ। फिर अब बड़े गलती होती है, कई बच्चे ना इसे प्रेग्नेंट कर देते हैं, अरे ग्राफ को कई बच्चे ऊपर से घुमा के नीचे ले जाते हैं, गलत करना कैसे है, बड़े थोड़ा ऐसे रख के ऐसे करते हुए ले जाना है, यानी यहां से नीचे और वहां से ऊपर, क्लियर, ये याद रखना। अभी आ जाए, ये जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, सबके लिए सेम है अलग है, सेम, क्योंकि दिख ही रहा था सबकी मैक्सिमम कितनी है, 15 15 15, तो रोकने के लिए क्या आएगा, सेम। पर यह देखें यहां सबके लिए करंट क्या है, पीक वैल्यू अलग अलग। अब देखो हुआ क्या, ये पहला वाला ग्राफ है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में कौन से वाट का बल्ब लगाया, 50 वाट का, तो यहाँ पे क्या इंटेंसिटी I1, इंटेंसिटी I2, इंटेंसिटी I3। पहली वाली ऑब्जर्वेशन में 50 वाट का येलो कलर का बल्ब रखा आपने, दूसरे वाले ऑब्जर्वेशन में क्या है, बड़े 100 वाट का येलो कलर का बल्ब है, और तीसरे वाले में 200 वाट का येलो कलर का बल्ब है, क्लियर। अब ध्यान से देखें, ये अलग किसके लिए ग्राफ है, ये 200 वाट के लिए, बहरहाल वहां लिख लिया बस इनफ है। आराम से फील देखो हुआ क्या, सबसे पहले इस वाली लाइन को पढ़ते हैं, दिख रही वाली, ये वाली, ये लाइन दिख रही सीधी, है क्या, सैचुरेशन लेवल क्या है, हुआ क्या, ध्यान से देखें। शुरू में पोटेंशियल 0, थोड़ा करंट आया, फिर धीरे धीरे पोटेंशियल बढ़ाया, तो करंट बढ़ा 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 बढ़ा, जब सारे इलेक्ट्रॉन खिंच गए, सारे खिंच गए, तब उससे ज्यादा कितना भी पोटेंशियल बढ़ा लो ये नहीं बढ़ेगा, इतना आ गया। अब वैसे ही गए दूसरे वाले में, वैसे ही तीसरे वाले में, बता दूंगा कैसे। अब देखो अब क्या करते हैं, नेगेटिव करते हैं, यानी पोलैरिटी चेंज करते हैं। अब ये नीचे कर दिया, अब एनोड पे क्या आएगा, माइनस, तो माइनस जो समझाया तो माइनस करते 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 धीरे धीरे क्या होगा, बड़े धीरे नेगेटिव करा, जब नेगेटिव करेंगे तो थोड़े इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, करंट कम हो जाएगा, कुछ रुक जाएंगे, थोड़ा और नेगेटिव करेंगे, थोड़े और रुक जाएंगे, थोड़ा और नेगेटिव करेंगे और रुक जाएंगे, थोड़ा और नेगेटिव और रुक जाएंगे, एक समय में सारे इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे, यानी 15 वाले को रोक देंगे तो सारे रुक जाएंगे। वही पोटेंशियल क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अरे हाँ ना बोलो, तो यहाँ हो गया, यानी ये पूरी लाइन तुम्हें समझ में आ गई है, ये वाली लाइन। अब देखो करेंगे क्या, दूसरा बल उठाएंगे, कौन सा बल, दूसरा बल। सर आराम से समझना है, देखना है बस। बेटे दूसरा बल बताओ कितने वाट का है, 100 वाट का है। बताओ यहां से मान लो कितने फोटोन्स, 10, कितना आ गए, 10, ऐसे मान लो 10 आ गए। बताओ कितने इजेक्टेड होंगे, 1 2 कितने होंगे, बड़े 1 होगा, 2 होगा, ऐसे करते करते 10 होंगे। एक और ले लो, यहाँ पे लो 3, क्लियर। मान लो इन 3 पे बहुत ज्यादा एनर्जी है, बहुत क्या है, ज्यादा एनर्जी है, और जो बच्चे 7 हैं उन पे कम है, क्या है, कम। तो बताओ 1 खिंच गया, 2 खिंच गए, 3 खिंच गए, यहाँ क्या है, शुरू में कनेक्टेड नहीं, बिल्कुल सेम कनेक्टेड नहीं है, यहाँ होल है, ये से तार ली प्लस यहाँ कनेक्टेड हुआ, और ये 3 के 3 खिंच के आगे, ये 3 खींचेंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ रहे हैं ना, याद है, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ गई, यानी इंटेंसिटी बढ़ी, नंबर ऑफ फोटोन बढ़े, मतलब थोड़ा करंट तो इनिशियली ज्यादा होगा। अरे यहाँ चार्ज बढ़ गया भैया, तो मान लो जब ये 0 है तो थोड़ा सा ज्यादा है, दिख रहा है आपको। और रीजन क्या है, मान लो 1 खींचा, 2 खींचा, 3 खींचा, और 7 नहीं खींचे, पिछले वाले में 2 खींचे थे सिर्फ। तो इनिशियली जब पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी नहीं लगाया उस वक्त भी करंट आ रहे हैं। अब जो नहीं खींचे हैं उनको खींचने के लिए क्या करोगे, कनेक्ट। अब कनेक्ट करने के बाद एनोड का पोटेंशियल बढ़ाओगे, धीरे धीरे खींचेंगे, एकदम से खींचेंगे, पर 10 के 10 खींच जाएंगे, उसके बाद नहीं खींच सकते। तो यही हुआ, देखो ये बढ़ाया, थोड़ा ये बढ़ा, ये बढ़ाया, थोड़ा बढ़ा, ये बढ़ाया, धीरे धीरे 10 के 10 खींच गए। तो अब कितना भी बढ़ा लो इससे आगे करंट नहीं बढ़ेगा। अब मेरे हिसाब से 200 वाट का बल्ब लगा लोगे, 20 निकलेंगे, 20 में से कुछ ज्यादा खींचेंगे, लाजमी से आता है इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाएंगे तो इनिशियली थोड़ा करंट भी बढ़ जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद जो नहीं खींचे होंगे उनको खींचने के लिए धीरे धीरे ये बढ़ा देंगे, है ना भैया, रियोस्टेट लगा के। तो धीरे धीरे क्या होगा, जब सब खींच जाएंगे सैचुरेशन लेवल आ जाएगा। उसके बाद में रोकेंगे भी तो उसके बाद पोलैरिटी क्या कर देंगे, चेंज। अब पोलैरिटी चेंज करेंगे तो ये क्या हो गया, बेटे नेगेटिव, और इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब रोकेंगे तो मैक्सिमम कितना है, तीनों केस में 15, सबके लिए क्या हुआ, सेम। फिर लो कैसे, बेटे दूसरे वाले को रोकना स्टार्ट करा, तो जैसे ही नेगेटिव लगाया कुछ इलेक्ट्रॉन रुक गए, थोड़ा और नेगेटिव करा कुछ और रुक गए, थोड़ा और करा थोड़े और रुक गए,
ये आके वहीं रुकेंगे क्या? क्योंकि मैक्सिमम वाला कितना है? 15 ही है ना। नंबर पे डिपेंड नहीं करता, चाहे करोड़ों निकल रहे हो, मैक्सिमम वाले रोक लो, सब रुक जाएंगे। हाँ ना बोलिए। तो मैं यही कह रहा हूँ। बहरहाल तीसरे वाले में क्या हुआ है? थोड़ा से क्या करा है? नेगेटिव करा, थोड़े रुके, मान लो 1 करोड़ रुके, थोड़ा करा 5 करोड़ और रुके, थोड़ा करा 10 करोड़ रुके, 50 करोड़ निकले थे। कितने निकले थे? 50 करोड़। करोड़ों की बात करो। थोड़ा और नेगेटिव करा 35 करोड़ रुके, थोड़ा और करा 40 करोड़, थोड़ा करा 50 करोड़, 50 रुके, है ना। 50 करोड़ रुकेंगे तो यही भाई, क्योंकि सबकी मैक्सिमम की देखना है, मैक्सिमम वाले को रुक रहा है मैं तो बस। चाहे अरबों निकले हो, कितने निकले हो? अरबों। और ये मेरे हिसाब से तुम्हें पहले भी आ गया था। तो ये हो गया ग्राफ। क्या हो गया? ग्राफ। बिल्कुल बेसिक सा ग्राफ है, बिल्कुल छोटा सा, है ना। बोलो यार। अब फील है ऊपर। एक और चीज देखें, यह इंटेंसिटी ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। बड़े I3 इज मोर देन I2 और I2 इज मोर देन बड़े I क्या है? सेम या अलग? डिफरेंट। इंटेंसिटी क्या थी? डिफरेंट थी, पर फ्रीक्वेंसी क्या है? बड़े सेम थी। यह हो गया ग्राफ। कुछ ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट क्या आया? यह दें यहां पे इंटेंसिटी क्या है? अलग अलग। बेटा पहले 50 वाट, फिर 100 वाट, फिर 200 वाट, पर स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? सेम। यानी ये चेंज कर रहे हो, ये चेंज नहीं हो रहा। इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं है भैया। तो यानी पहला रिजल्ट ये आया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी V नॉट इंडिपेंडेंट। क्या बोला? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट ऑन किस पे? इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंज कर दो, सबके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। रीजन आपको बताइए, लास्ट क्लास में बता दिया। दूसरा क्या है बेटे? सैचुरेशन करंट। क्या बोला? अब ये सैचुरेशन करंट क्या? ध्यान से देखिए, सैचुरेशन करंट ये तो सबका अलग है, सेम है? अलग अलग है। बड़े पहले वाले का यहाँ है, दूसरा वाले का यहाँ है, तीसरा वाले का यहाँ है। यानी सबके क्या है? सैचुरेशन करंट। यानी सैचुरेशन लेवल जो है सबका अलग अलग आ रहा है। तो इट मींस क्या? सैचुरेशन लेवल जो है इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। यानी इंटेंसिटी में बदलाव करने पे सैचुरेशन लेवल में भी बदलाव आ रहा है। फील लो, यहां पे हुआ सैचुरेशन करंट, बट इट डिपेंड। क्या बोला? डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन्स। जब मैं नंबर ऑफ फोटोन्स बोल रहा हूं, इंटेंसिटी हो रही है, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ फोटोन्स भी बढ़ेंगे, ठीक है। और जो कि इंसिडेंट हो रहे हैं ऑन द मेटल प्लेट, मेटल प्लेट पे पड़ रहे हैं। अरे हाँ बोलो या पर सेकंड। क्या बोला? पर सेकंड। यानी पर सेकंड में कितने फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं मेटल की प्लेट पे? करोड़ों हो रहे होंगे। मान लो इसमें हुए 10 करोड़, इसमें हुए 20 करोड़, इसमें हुए 50 करोड़। तो जिसमें 50 करोड़ इंसिडेंट होंगे उससे इजेक्टेड भी ज्यादा होंगे, उसमें करंट भी ज्यादा होगा, उसका सैचुरेशन लेवल ऊपर जाके मिलेगा। मेरे हिसाब से तुम्हें इतना आ गया, पूरा आ गया। तो अर्थात सीखे क्या? ये डायग्राम तो छलावा है, ये डायग्राम तो छलावा है। फील लो। तो छलावे को छलावे की तरह बनाना। देखो ऐसे 50 वाट कितना? सिर्फ एक को समझने के लिए बोलो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इतना आ गया। बड़े एनोड बनाओगे और यहां से कुछ नहीं बनाओगे। बड़े इनिशियली क्या है? ऐसे कनेक्टेड दिखाओगे आप लोग। क्लियर? ये यहां से हटा के यहां से हटा के ये दिखाओगे पॉजिटिव, ये ऐसे करके। क्लियर? और ये बीच में कुछ भी नहीं है, ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, इस तरीके से दिखाओगे, ठीक है। यहां कुछ मत दिखाना आप, ये नेगेटिव है। अब रियोस्टेट लगा दिया। क्लियर? और ये ऐसे करके गुजिया करा है। हाँ ना बोल भैया। ना एग्जाम में ये आएगा, ना एग्जाम में वो करना, ना एग्जाम में ये करना, सिर्फ एग्जाम में ही आएगा। एग्जाम में आएगा ड्रॉ द वेरिएशन बिटवीन द फोटोइलेक्ट्रिक करंट एंड द कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर द डिफरेंट इंटेंसिटी बट सेम फ्रीक्वेंसी। बस ये ड्रॉ करना होगा। और इस पे क्वेश्चन होंगे। क्या होंगे? थ्योरेटिकल, कि कौन डिपेंडेंट है, कौन डिपेंडेंट नहीं है, किसमें क्या चेंज आ रहा है, किसमें क्या चेंज नहीं आ रहा। ग्राफ को पढ़ना आ गया? पक्का आ गया? बोले इसका मतलब क्या है? रीजन क्या है? रीजन ये है सबकी फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है। तो सबकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? इधर से निकलने लगी। अगर एक ही लेयर से निकल रहे हैं तो उसको रोकने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? सेम। तो सब एक ही आ गया, मर जाएंगे। सबके लिए खाई एक ही है, मरने की। क्लियर? हाँ, पर फील लो ये क्या अलग अलग? क्या है? रीजन, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन्स क्या है? अलग अलग। तो शुरू में पहले में इतना करंट, अगले में और ज्यादा करंट। रीजन क्या है? इंटेंसिटी बढ़ रही है तो उसमें और ज्यादा करंट। इतना याद रखना है, जब जो जीरो पोटेंशियल है तो उस वक्त भी करंट आ रहा है। क्लियर है क्या? क्योंकि कुछ पे क्या एनर्जी बहुत ज्यादा है। इतना आया ही नहीं आया, लपेट घसीट उठा पटक खल्लुआ चीज। तो ये वेरिएशन था बड़े फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, बड़े यहाँ पे फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी बट सेम फ्रीक्वेंसी। अब इसका उल्टा कर देना बस। यहाँ पे क्या होगा? बड़े डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगा,
क्या बोला? डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, यानी वेरिएशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद द कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बट सेम इंटेंसिटी, सेम इंटेंसिटी होगी। अगर उसका ग्राफ बनाऊं, दिखा दो पहले बना के, फिर लो। अच्छा, लास्ट क्लास का नोट अगर आपको याद है तो इस वाले केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग था, सेम था? अलग अलग, ठीक है। पर स्टिल जब भी देखते हैं, पहले ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद में समझेंगे उसे, ठीक है। बड़े क्या है? जीरो। यहां पे क्या है? कलेक्टर प्लेट, बड़े पोटेंशियल। इधर क्या है? रिटार्डिंग पोटेंशियल। ये रिटार्डिंग पोटेंशियल क्या होता है? बड़े नेगेटिव पोटेंशियल, यानी नेगेटिव पोटेंशियल इज कॉल्ड रिटार्डिंग पोटेंशियल। अब फील है कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, जहां पे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो रहे हैं उसकी बात हो रही है, वहां पॉजिटिव दिया हमने। बड़े ये क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। अब यह ध्यान से देखें, बड़े यहां पे बात हुई इंटेंसिटी सेम, इंटेंसिटी सेम। बड़े यहां कलर क्या होंगे? बड़े डिफरेंट। फील है ना बेटे? ध्यान से, अगर लास्ट क्लास याद है तो पता होगा एनर्जी भी अलग लगती है क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग लगती है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ से हटाओ, ये हटाओ, ये डिफरेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डिफरेंट। ये भी अलग अलग हो जाएगी, ये भी अलग हो जाएगी। ये अगर काइनेटिक एनर्जी अलग होगी तो उनको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा? अलग अलग हो जाएगा। अब फील होगा क्या? मान लो ये है 200 वाट का, कितने का है? इनके देना बेटा, कितने का है? 200 वाट का। और अगला वाला भी कितना है? 200 वाट का। बड़े ये भी 200 वाट का है और ये भी बड़े 200 वाट का है। मान लीजिए येलो जो है रेड कलर का है, बड़े ये जो है येलो है और ये जो है ग्रीन है। ये बताएं ग्रीन वाले की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सबसे ज्यादा, यानी ग्रीन वाले की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है येलो वाले से और येलो वाले की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है रेड वाले से। यहां चाहो तो लिख भी लो, बताओ बेटा। VIBGYOR, यह था फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? यहां पे वायलेट की। अगर हमने 3 कलर लिए, एक ये लिया है, एक ये लिया और एक ये लिया, आप कोई भी ले सकते हो। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रीन कलर इज मोर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द येलो कलर इज मोर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड कलर। इट मींस एनर्जी ऑफ द ग्रीन कलर इज मोर देन द एनर्जी ऑफ द येलो कलर इज मोर देन द एनर्जी ऑफ रेड कलर, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। लाजमी है। पर ये आता है ये भी 200 वाट, ये भी 200 वाट दूसरा वाला और ये भी 200 वाट, तो नंबर ऑफ फोटोन क्या होंगे? सेम, यानी नंबर ऑफ फोटोन सेम रहने वाले, है ना? बोलो। या अभी मेटल की प्लेट भी आपने ले ली है। अब यह आता है यहां से मान लो ये रेड कलर का है, इसकी एनर्जी जो आ रही है, मतलब फोटोन जो आ रहे हैं उसकी जो एनर्जी होगी कुछ तो होगी, सबसे कम होगी क्या? ग्रीन की सबसे। तो यहां से जो फोटोन इंसिडेंट होते हैं मेटल की प्लेट पे, लेट मानते हो उनकी एनर्जी 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी है? लेट मानते हैं। लास्ट क्लास में भी यही माना था बेटा। अब जो है ये आपने येलो कलर का बल्ब लिया है तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी इससे कम ही है, तो इसकी एनर्जी भी कम होगी, यानी यहां से जो फोटोन आएंगे इंसिडेंट होंगे इस प्लेट पे, उनकी एनर्जी इससे तो कम होगी। कितनी? 30 मान लेते हैं, लेट मान लेते हैं। अब लाजमी से आता है ये कौन सा है? रेड, यानी लाल कलर का है, तो यानी इससे ज्यादा होगी कम होगी? कम होगी, तो एनर्जी भी क्या होगी? कम। लेट मान लेते कितना? 20। ये लास्ट क्लास में ऐसी मानी थी वैल्यू, मान ली, अच्छी बात है। अभी आता है ये सेम लेयर है अलग लेयर है? सेम, यानी यही लेयर है। बताओ यहां से देखो बेटा, यहां से एनर्जी आती है, फोटोन आती है, इंसिडेंट होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो है टॉप मोस्ट लेयर में बैठा हुआ है, वो एनर्जी ऑब्जर्व करता है, 5 में बैरियर तोड़ता है, बाहर कितनी निकलेगी? 45। कितनी लगेगी? यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो बिना किसी कोलिजन के इलेक्ट्रॉन निकला है उसकी कितनी होगी? 45 होगी। यानी अगर वो रुक गया तो सारे रुक गए, यानी 45 वाले को रोकने के लिए यहां से क्या लाओगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ तो लाओगे। मान लो हमने लगाया -V03 लगा दिया, ऐसा मान लो। क्या आता है बेटा, यहां से जो है एनर्जी आ रही है, फोटोन्स आ रहे हैं, इंसिडेंट हो रहे हैं मेटल की प्लेट पे, बताओ उनकी एनर्जी कितनी है? 30। यहां से बैरियर को कितने में तोड़ेगा? 5, बचेगी कितनी? यहां बचेगी 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 25 को रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा इस वाले से कम ही होगा। यहाँ 45 था, 45 को रोकने के लिए अलग लगाना है, यहाँ 25 है, 25 को रोकने के लिए अलग लगाना होगा कुछ, तो 2 लिख लिया। बताओ यहाँ पे क्या है? जो आपकी लाइट इंसिडेंट हो रही है मेटल की प्लेट पे, फोटोन्स आ रहे हैं, उनकी एनर्जी कितनी है? 20, और उसी लेयर का इलेक्ट्रॉन जब निकल रहा है तो बैरियर तोड़ने के लिए 5, कितनी होगी मैक्सिमम? 15। 15 को रोकने के लिए जो इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाया है उससे तो अलग ही होगा, तो मान लो कितना है? -V01 है। यानी सब में स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? अलग अलग। कारण क्या है? सबकी Kmax क्या है? अलग अलग। Kmax के अलग होने का कारण क्या है? सबकी फ्रीक्वेंसी क्या है? अलग। फ्रीक्वेंसी अलग तो एनर्जी, एनर्जी अलग तो Kmax, Kmax अलग तो ये अलग, सब कुछ अलग अलग।
यानी फ्रीक्वेंसी अलग होगी तो एनर्जी अलग होगी, एनर्जी अलग होगी तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अलग होगी, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अलग अलग होगा। यानी सब डिपेंडेंट है, सब क्या है डिपेंड, पर सेम क्या है इंटेंसिटी, सेम क्या है, ये होगी पहली बात। अब ये ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। पहले मान लो एक का स्टॉपिंग पोटेंशियल ये रहा, फिर समझ लेंगे एक का ये रहा, एक का ये रहा, सबके अलग अलग है ना। तो मान लीजिए इनके दो बेटा, एक का माइनस वी नॉट 1 है, एक का माइनस वी नॉट 2, एक का माइनस वी नॉट 3। सबसे ज्यादा नेगेटिव तो ये होगा, अरे हाँ बोलिए, सब जितना ज्यादा नेगेटिव देखना है ना आपको, तो नेगेटिव तो ये सबसे ज्यादा होगा। क्लियर, ये माइनस वी नॉट बड़े 3, माइनस वी नॉट 2, ये माइनस वी नॉट बड़े 1 है। अब बात ये है, ये आता है 200 वाट का है, तो मान लो नंबर ऑफ फोटोन 4 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं 4, इसमें भी कितने आएंगे, इसमें भी कितने आएंगे 4 आएंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 4, इसमें भी 4, इसमें भी, जब चारों खिंच जाएंगे, चारों, तो कुछ मैक्सिमम वैल्यू करंट आएगा। जब इसमें भी चारों खिंच जाएंगे तो क्या उतना ही करंट आएगा जितना कि आगे वाले में है, अरे 4 ही तो है, हाँ ना बोल भैया। और इसमें भी कितने निकलेंगे 4, जब चारों खिंच जाएंगे तो उसमें भी उतना ही करंट आएगा जितना इसमें है। तो यानी मैक्सिमम करंट तीनों में क्या होगा सेम, यानी सबका सैचुरेशन लेवल क्या होगा सेम, अलग अलग नहीं होगा। उस वाले में सैचुरेशन अलग अलग आया था, पर इस वाले में सेम आएगा। रीजन क्या है, इंटेंसिटी क्या है, सेम है। तो यहां से देखो ग्राफ कैसे बनेगा, पहले ऐसे लिया, ऐसे बना दिया। क्लियर, बहरहाल इनिशियली करंट ज्यादा होगा कौन से लेवल में, जो हम ले लेंगे, मान लो कोई भी ये आपने कौन सा ले लिया, रेड ले लिया पहला, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये क्या है थर्ड है। सेकंड वाले में थोड़ा और ज्यादा, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका इनिशियल करंट ज्यादा। रीजन दे दूंगा अभी, फिर लो। अभी दूसरा वाला है, दूसरा वाले की बात करें तो यहाँ होगा क्या, ध्यान से दिखना, इसे थोड़ा और ऊपर कर लो, ये ऐसे आके ये यहाँ बन रहा है, हाँ ना बोल भैया। अब ये वाला आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ऐसे करते करते वहीं आके मिल गया। देखो सैचुरेशन लेवल कैसे है, अलग सेम, दोनों का सेम ही है। और ये तीसरा वाला आता है, ये आते 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 वहीं मिल जाता है, इसका भी क्या है सेम इसके लिए भी क्या है सेम। है ना बोलिए, बड़े सबके लिए गए सेम सैचुरेशन लेवल है, ये हो गया सैचुरेशन वैल्यू। क्लियर है, स्ट्रेट लाइन मत बनाना, थोड़ी अंदर से होगी फिर बाहर आके ऐसी होगी। क्लियर है, अब बस इसे समझ रहे हैं, ये बताएं बड़े ये जो बल्ब है ये कौन सा है, बड़े येलो वाला ग्रीन वाला, ग्रीन वाला है, तो एक हो गया हमारा ग्रीन वाला। बड़े ये कौन सा बीच वाला येलो, और ये कौन सा है रेड है। ये पहली फ्रीक्वेंसी है, दूसरी और ये तीसरी के लिए, यानी ये देखो करंट कुछ है, अगले में थोड़ा ज्यादा है, अगले में थोड़ा और ज्यादा है, पर मैक्सिमम वैल्यू के तीनों के क्या है सेम, क्योंकि क्या है इंटेंसिटी सेम है। अब इसे समझना है, बस स्टार्ट करें, फील लो। याद है सबसे पहले कौन सा बल्ब लगाएंगे, बेटे कौन सा लगाएंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे लाल कलर का बल्ब। कौन सा लगाएंगे, लाल कलर का बल्ब। यानी यहाँ पे बड़े 200 वाट का बड़े रेड कलर का बल्ब लगा दिया। बहरहाल एक दो समझाऊंगा, उसके बाद अपने आप ही आ जाएगा। तो क्या आपको आता है, बड़े शुरू में क्या है वही डिस्कनेक्टेड, ये नहीं है रियोस्टेट। यहां से मान लो 200 वाट का बल्ब है, बड़े 4 फोटोन आए, कितने हैं 4, ऐसा मान लो, सब में 4 ही आएंगे। बड़े कलर क्या है रेड है, 4 आते हैं, यहां से 4 ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो 1 2 3 4 निकल गए। क्लियर, इनिशियली यहाँ होल बना होगा और ऐसे लेके यहाँ पे लगा दिया ये प्लस। क्लियर, इस वक्त पोटेंशियल कितना है 0, कितना है 0। अब फिर होगा क्या, मान लो 4 निकले, कोई तो होगा इसमें एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। रेड वाले में मैक्सिमम एनर्जी कितनी है 15, कितनी है, तो मान लो मैक्सिमम ये 15। और ये मान लीजिए इस प्लस वाले की औकात, क्या बोला, प्लस वाले की कि मिनिमम जो है, मिनिमम बोल रहा हूं, मिनिमम जो है 15 वाले तक को ही खींच सकता है, उससे नीचे जो एनर्जी होगी उसे नहीं खींच पाएगा। इसकी बात यह हो रही है, इसकी जो औकात है वो 15 वाले तक को मिनिमम खींचने की है। क्या बोला, ये जो है मान मिनिमम बोल रहा हूं, बड़े ये जो है यहां से डिस्कनेक्टेड है इस वक्त, सेल्फ हो रहे हैं, होल बना, यहां से तार ली, यहां लगा दी, तो कह रहा हूं इसका पोटेंशियल बेहद कम है। ये सिर्फ किसे खींच पाएगा, जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। यानी किसको खींच सकता है, 15 वाले तक को खींच सकता है। मैं कह रहा हूं 16 वाले को तो खींच लेगा, जो कि है नहीं, 17 को भी खींच लेता, उन पर एनर्जी बहुत ज्यादा होती। मिनिमम कितना खींचेगा 15, यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ आ रहा है तो ये नहीं खींचेगा, मैं कह रहा हूं। तो मान लो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला 15, एक की कितनी है 10 है, और एक की कितनी है बड़े 5 है, बहुत सारे निकल रहे हैं करोड़ों, उनमें से 2-3 ले लिए, उठा लिए। बड़े एक की कितनी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बताओ इसकी जो है कैपेसिटी जो है खींचने की कितनी है 15, 15 से नीचे वाला खींच पाएगा नहीं, ना इसे ना इसे,
क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत कम है। पर कोई तो आ रहा है, सेल्फ कुछ तो आया, थोड़ा सा करंट आएगा ही आएगा। तो बात ये, जब पोटेंशियल नहीं लगाया यानी जीरो है, क्या है जीरो, उस वक्त भी थोड़ा सा करंट आ रहा है। पर जो इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाए उनको खींचने के लिए कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल बढ़ाएंगे। कैसे बेटा, यहां से रियोस्टेट कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहां से रियोस्टेट को चेंज करके एनोड का पोटेंशियल बढ़ाएंगे। तुम्हें जैसे थोड़ी देर पहले बताया था, अब ये एनोड का पोटेंशियल बढ़ेगा धीरे धीरे, तो ये भी खिंच जाएगा। तो ये खिंचेगा, देखो थोड़ा ये बढ़ाया, थोड़ा सा ये बढ़ा, अब हुआ क्या, थोड़ा और बढ़ाया तो ये भी खिंच गया, तो क्या हुआ, अगला वाला भी खिंच गया, ये बढ़ाया तो थोड़ा और खिंच गया, अब हुआ क्या बड़े, चौथा भी खिंच गया तीसरा बढ़ाने पे, तो यानी सारे खिंच चुके हैं। तो इससे ज्यादा करंट नहीं आ सकता, चाहे कितना भी बढ़ा लो, 4 के 4 खिंच चुके, इससे तो करंट हो ही नहीं सकता भैया। अगर उस मेटल की प्लेट में मान लो 5 लाख इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करे, तो जब 5 लाख के 5 लाख खिंच जाएंगे तो उससे आगे क्या खींच पाएगा, है ही नहीं भैया। क्लियर। बात ये, ऐसा जरूरी नहीं है कि 4 ही इजेक्ट करेगा, वो तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन उतनी ज्यादा इजेक्शन होगा। मेटल की प्लेट जो है वो उसमें थोड़ा ना कर रहा है, उसका वर्क फंक्शन क्या है, उससे कितने इजेक्ट होंगे, जरूर थोड़ा 4, अरे करोड़ों इजेक्ट होंगे भाई। पर ये अगर मैंने मान लिए 4 है तो 4 के 4 खिंच गए, तो ज्यादा नहीं खिंच सकते, मैं ये कह रहा हूँ, इतना आ गया। अब बात ये, इसे रोकते हैं, क्या करते हैं, रोकते हैं। यह तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 15, अगर 15 वाला रुक गया तो ये सारे भी रुक जाएंगे। अब देखो क्या करेंगे, यहां से डबल स्विच की मदद से पोलैरिटी चेंज करेंगे, ये कर दिया। बताओ एनोड पे क्या दे रहे हैं, माइनस, तो यहां से क्या करते हैं बेटा, ये जो है नेगेटिव है, ये नेगेटिव एनोड पे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, एनोड पे, ये नेगेटिव रिपल्शन होगा, जिसके से धीरे धीरे रोकना स्टार्ट कर देगा। परंतु इस नेगेटिव की वैल्यू बेहद कम है, बेहद क्या है, ये कम है, तो इस ज्यादा वाले को तो नहीं रोक पाएगा, उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा है, ये तो आ जाएगा। इसमें भी ज्यादा है, इसके कंपैरिजन में इन दोनों तीनों पे ज्यादा है। ये वाला जो है इस वाले को रोक देता है, ये वाला जो है इस वाले को रोक देता है, तो यानी एक तो रुक जाता है, एक तो देखो हुआ क्या, थोड़ा सा नेगेटिव करा, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, थोड़ा सा करंट कम हो गया होगा, अरे अब 3 की वजह से आ रहा होगा ना भैया, थोड़ा सा नेगेटिव और बढ़ाया, नेगेटिव बढ़ाया है, तो जैसे नेगेटिव और बढ़ाया, और बढ़ा दिया नेगेटिव, तो हुआ क्या बड़ा, ये भी रुक गया, हाँ ना बोलिए, तो थोड़ा और करंट कम हो गया होगा, थोड़ा और कम हो गया। अब क्या रहे बड़ा, थोड़ा नेगेटिव और बढ़ाया, नेगेटिव बढ़ाया है, तो देखो नेगेटिव ये बढ़ा दिया, तो क्या हुआ, ये भी रुक गए, तो करंट थोड़ा और कम हो गया, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी नेगेटिव बढ़ा रहे हो, धीरे धीरे कम हो रहा है, और होते 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 एक पोटेंशियल नेगेटिव इतना आ गया कि ये भी रुक गया, मैक्सिमम वाला भी रुक गया, तो हुआ क्या, करंट जीरो हो गया, करंट क्या हो गया, करंट रहा ही नहीं ना, करंट जीरो हो गया, और उस पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। पर ये पहले वाले एक्सपेरिमेंट की रीडिंग आई है। अब ये सेम चीज सब बल्ब में होती है, सेम चीज सारे, पर देखो जहां आपने दूसरा बल्ब लिया उसका इनिशियली थोड़ा ज्यादा है, उसका कारण क्या वो देखना है। बटो दो से, अब फील लो बेटे, आप कौन सा बल्ब यूज करें बेटे, सेकंड वाला येलो, फील लें, इंटेंसिटी उतनी है बड़े, येलो कलर का बल्ब है, आराम से देखें बड़े, एनोड है और इनिशियली कनेक्टेड नहीं है, वही सेम चीज, और तीसरे वाले में नहीं समझाऊंगा मैं, क्लियर। ये हटाया, यहां से लगा दिया, यहां से लगा दिया, बताओ बेटा एनोड पे क्या है, शुरू में तो कुछ भी नहीं है, डिस्कनेक्टेड पोटेंशियल कितना है, जीरो, शुरू में जीरो है। बताओ कौन सा बल्ब लगाया, येलो, यहां से 4 फोटोन आ रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 4 ही निकलेंगे, परंतु बड़े जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो अलग होगी इस बार। बड़े येलो वाले में कितनी थी हमारी, येलो वाले में थी 25 थी, तो ये क्या है 25 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और की कुछ रही होगी, करोड़ों निकलेंगे। मान लो एक की है 15 ले लेते हैं, एक की 10 ले लेते हैं, एक की 5 ले लेते हैं। बताओ इसकी जो प्लस वाले की है सेल्फ, क्या बोला सेल्फ, यहां से होल आया और इधर पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया। यह है बात, ये है बिना कुछ करे कोई भी पोटेंशियल लगाए यह कितना मिनिमम खींच सकता है, 15। बताओ 25 वाले को खींच लेगा क्या, यस, उस पर एनर्जी बहुत ज्यादा अपने आप ही खींच जाएगा, ये खींच जाएगा, यस, पर ये वाला इसको खींच सकता है, ये वाला इसको खींच सकता है, नहीं, इन दोनों को नहीं खींच पाएगा, क्योंकि उतना ऐसा मान रहे हैं सिर्फ, तो 2 खींचेंगे, 2 की ऐसे क्या है करंट आएगा, पर इनिशियल करंट पहले से ज्यादा होगा, पहले से, पर फाइनल सेम होगा। रीजन क्या है, अब यहां रियोस्टेट लगाओगे जो नहीं खींचे, रियोस्टेट लगा दी, रियोस्टेट लगाई, एनोड का पोटेंशियल बढ़ाया, तो ये वाला भी खींच गया, तो करंट बढ़ा, तो देखो पोटेंशियल बढ़ाया तो करंट थोड़ा बढ़ा, अब 3 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए, थोड़ा और बढ़ाया, थोड़ा और बढ़ाया, चौथा भी खींच गया, तो ये चौथा भी खींच जाएगा, उससे ज्यादा खींच सकते हो, है ही नहीं, कितना भी बढ़ा लो 4 से ज्यादा नहीं खींच सकते, यानी मैक्सिमम सैचुरेशन इसका भी यही आएगा। उसी प्रकार से क्या होता है तीसरा वाला, क्या होता है, सिर्फ देख लो इनिशियल ज्यादा क्या है, तीसरा सेम,
बताओ यहाँ पे कौन सा बल्ब आएंगे बड़े, रेड नहीं ग्रीन, कौन सा आएंगे ग्रीन। थर्ड वाला में इसको माना है ग्रीन को। अब यह ग्रीन लगाएंगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है ग्रीन में बड़े 45, कितनी है 45, नजर ऊपर रखना बस। यहाँ इनिशियली डिस्कनेक्टेड है, इनिशियली डिस्कनेक्टेड है। अब करा गया बड़े 4 फोटोन आते हैं, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, मैक्सिमम कितनी है बड़े, मैक्सिमम ग्रीन वाले में कितनी है 45, तो ये 45 मान ली। और मान लो एक पे 35 है, एक पे आपकी 15 है, एक पे आपकी 10 मान ली, ऐसे रैंडम ले लिए। अभी बताएं इसकी कैपेसिटी कितने तक मिनिमम खींचने की थी, इसकी कैपेसिटी मिनिमम 15, इसको खींच लेगा यस, ये खिंच जाएगा। रीजन क्या है, इन पर बहुत ज्यादा एनर्जी है, अपने आप ही खींचे जा रहे हैं, कह रहे हैं हाँ तूने थोड़ा सपोर्ट करा हम आ जाएंगे, बस थोड़ा सा पुश करा, आ जा उस वगैरह मेरे पे एनर्जी है आ जाऊंगा। पर ये भी खिंच गया, पर इसे नहीं खींच पाएगा, इसे नहीं खींच, पर देखो 3 खिंच गए, तो 3 खींचे तो पहले से 0 पे थोड़ा तो ज्यादा करंट होगा थोड़ा, पर फाइनल क्या होगा सेम, क्योंकि अब इसे कनेक्ट करेंगे और जो नहीं खींचा तो वो भी खिंच जाएगा। तो मैक्सिमम कितने 4, तो ये खींचते खींचते ये थोड़ा बढ़ाया और ये खिंच गया पूरा सैचुरेशन लेवल वहीं पे। बड़ा ये आगे, ये आगे, अब पीछे देखना वापस से सेम नेगेटिव लगाया होगा। यह होता है 45 वाले को रोकने के लिए नेगेटिव करोगे, स्विच चेंज करोगे यहाँ से, तो यहाँ से कुछ पोटेंशियल लगाना पड़ेगा नेगेटिव। धीरे धीरे क्या होगा, ये रुकेगा ये रुकेगा ये रुकेगा, धीरे धीरे करंट कम होगा, और धीरे धीरे होते 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 थोड़ा नेगेटिव करा थोड़ा करंट कम हुआ, थोड़ा नेगेटिव करा थोड़ा करंट कम हुआ, थोड़ा नेगेटिव करा थोड़ा हुआ, थोड़ा करा थोड़ा हुआ, यहाँ तो नहीं रुकेगा, थोड़ा और करा थोड़ा और रुका, यहाँ रुक गया। हाँ ना बोलिए, यानी सबसे ज्यादा नेगेटिव देना पड़ेगा तीसरे वाले में, क्योंकि 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एनर्जी। और जब इससे पहला वाला येलो था उसमें कितनी थी 25 थी, कितनी थी 25 वाले को रोकने के लिए 15 वाले से ज्यादा नेगेटिव देना पड़ेगा, पर 45 वाले से कम। तो यही तो हुआ है देखो बीच में, तो यहां से नेगेटिव दिया नहीं रुका, नेगेटिव बढ़ाया नहीं रुका, नेगेटिव बढ़ाया देखो यहाँ पे भी नहीं रुका, क्योंकि यहाँ पे तो 15 वाला रुका है ना, 25 वाला कैसे रुक जाएगा भाई, थोड़ा और नेगेटिव करो, अब आके कहीं रुका है। तो तीनों लाइनें आ गई हैं, अरे आगे होंगी मेरे हिसाब से, अब उसी चीज को बार बार नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से हो गया। तो बात ये ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन यानी रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट ही आया फिलो, रिजल्ट ही आया पहला। ये बताओ यहाँ पे ये क्या है अलग अलग, ये क्या है, तो फ्रीक्वेंसी में क्या थी अलग अलग, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है डिपेंड ऑन द बड़े फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, यानी फ्रीक्वेंसी चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज हो रहा है। देखो अलग अलग आ रहा है, ये तो यहीं से आ गया था तुम्हें, नहीं आया तुम्हें, तो ये हो गए 2 ग्राफ, कितने हो गए 2 ग्राफ, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट है 2 ग्राफ, ठीक है। इनकी एक बार प्रैक्टिस खुद से करना घर पे बनाने की, और याद रखना ये समझने के लिए एग्जाम में सिर्फ ये करना है। तो मेरे हिसाब से क्लास ओवर कर देनी चाहिए, और लास्ट क्लास जरूर कर लेना ताकि ये कनेक्ट हो जाए, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, आदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल, पढ़ा सुना ना पढ़ा सुना तुम्हारी मर्जी, सोना सुना फलंदला, सब खैर, गुड नाइट बच्चों।